जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। वो इस कदर फंस गए हैं कि उनके कट्टर समर्थक उनसे कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करो, उससे कम हम किसी बात पर भी मानने नहीं वाले हैं। सबसे बड़ी बात, वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट जिसने खलबली मचा दी है। यह रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि जेफरी एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2003 में, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, जाहिर सी बात है, तब उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को एक खत लिखा था जिसमें एक नंगी औरत की तस्वीर थी। जेफरी एप्स्टीन, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, एक विवादास्पद फाइनेंशियल बिजनेसमैन था जिस पर यह आरोप था कि वो नाबालिग लड़कियों को अपने घर बुलाता था, उनके साथ रेप करता था और फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में लगा देता था। यह भी आरोप था कि जेफरी एप्स्टीन के कुछ क्लाइंट्स थे और इन क्लाइंट्स में अमेरिका के बड़े बड़े धन्ना सेठ शामिल थे। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन की जो क्लाइंट लिस्ट है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों में एक रिश्ता है। अब यह रिश्ता क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टेस्ला के मालिक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व करीबी दोस्त इलॉन मस्क ने क्या कहा है। इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई ये पूरा जेफरी एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला एक होक्स है, एक फर्जी खबर है, एक झूठ है। तो इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर यह पूरा मामला एक होक्स था, एक झूठ था, तो साल 2019 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जेफरी एप्स्टीन ने जेल के अंदर खुद को फांसी क्यों लगा दी थी? फेक न्यूज पर, होक्स पर, फर्जी खबर पर। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खतरनाक खबर की ओर, क्योंकि इसमें जो बात सामने आई है इससे डोनाल्ड ट्रंप का बचना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं इस खबर आने के बाद और उन्होंने मानहानि करने के केस की धमकी दी है। सबसे पहले यह खबर क्या कहती है अंग्रेजी में आपकी स्क्रीन पर, और फिर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। खबर कहती है, वॉल स्ट्रीट जर्नल बर्थडे लेटर टू एप्स्टीन बोर ट्रंप्स सिग्नेचर ड्राइंग ऑफ अ नेकेड वुमन। सरल शब्दों में कहा जाए, 50वां जन्मदिन जेफरी एप्स्टीन का। ट्रंप एक खत लिखते हैं और उस खत के अंदर एक नंगी औरत की तस्वीर होती है। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। और मैं पहले से ही बता देना चाहता हूं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो थोड़ी ग्राफिक है, यानी कि विचलित कर सकती है। सुनिए उस खत में क्या था आपके स्क्रीन पर। 2003 में जेफरी एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन पर उसे जो चिट्ठियां तोहफे में मिली थी, उनमें एक लेटर ऐसा भी था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा था और एक नग्न औरत की ड्राइंग बनी थी। ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है। अखबार के मुताबिक उस ड्राइंग में औरत की छाती यानी ब्रेस्ट्स बने हुए थे और उसके प्यूबिक हेयर की जगह डोनाल्ड लिखा हुआ था। प्यूबिक हेयर यानी कि आपके गुप्तांगों पर जो बाल होते हैं उसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। आगे उस ड्राइंग के आसपास कुछ टाइप किए हुए लाइंस भी थे। उस लेटर का अंत इस लाइन से हुआ था, हैप्पी बर्थडे और दुआ है कि तुम्हारा हर दिन कोई नया शानदार राज लेकर आए। और जैसे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आती है, ट्रंप बुरी तरह से बौखला जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक और खबर आती है जिसकी चर्चा इस वक्त अमेरिका में हो रही है। ट्रंप के हाथ में चोट, उनकी पैर में चोट। और ये क्यों? कुछ देर बाद तो जैसे ये खबर आती है ट्रंप बौखला जाते हैं और फिर क्या होता है इस पर गौर किया जाए। मंगलवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने वो चिट्ठी लिखी या वो तस्वीर बनाई थी। उन्होंने अखबार को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने स्टोरी छापी तो वो उन पर केस कर देंगे। ट्रंप ने कहा, मैंने जिंदगी में कभी कोई तस्वीर नहीं बनाई, मैं औरतों की ड्राइंग नहीं बनाता, ये मेरी भाषा नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। इस खबर के जवाब में ट्रंप ने गुरुवार रात ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को आदेश दिया है कि कोर्ट की मंजूरी के तहत जितनी भी जरूरी ग्रैंड जूरी की गवाही है वो सारी पेश की जाएं। बॉन्डी ने भी तुरंत ट्विटर पर जवाब दिया कि वो शुक्रवार को इसके लिए तैयार हैं। हालांकि जजों से इसकी मंजूरी लेना एक लंबा प्रोसेस
हो सकता है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स अब वो सार्वजनिक करेंगे। मगर सवाल यह किया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को सार्वजनिक तो किया जाएगा, मगर कब की? 2019 जब उस व्यक्ति ने खुद को जेल के अंदर फांसी लगा दी थी, या 2002-2003 जब डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन परम मित्र हुआ करते थे? सबसे बड़ी बात, मैगा सपोर्टर यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो समर्थक हैं, यानी ट्रंप के अंधभक्त, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करो, क्योंकि तुमने चुनावों के दौरान कहा था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, मगर अब तुम बदल रहे हो। आपके स्क्रीन पर बीबीसी की एक खबर जो कहती है, ट्रंप वोटर्स वांट टू सी द एप्स्टीन फाइल्स बट हैव फेथ इन देयर प्रेसिडेंट। सरल शब्दों में कहा जाए, ट्रंप के अंधभक्त यह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यह फाइल सामने आए, मगर हमें फिर भी अपने राष्ट्रपति में विश्वास है। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस फाइल को सार्वजनिक करने वाले हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो असहज करने वाली हालात हैं या पोर्शंस हैं, या जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गौर किया जाए, ट्रंप ऑर्डर्स ऑफिशियल्स टू प्रोड्यूस मोर एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स आफ्टर माउंटिंग प्रेशर। और इस बारे में एजेंसीज क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट को सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कुछ और दस्तावेज निकालने का आदेश दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जेफरी एप्स्टीन को लेकर जो बेहिसाब पब्लिसिटी हो रही है, उसकी वजह से मैंने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी से कहा है कि वो कोर्ट की मंजूरी के बाद जितनी भी जरूरी ग्रैंड ज्यूरी की गवाही हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालें। लेकिन अभी यह साफ नहीं कि ट्रंप इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की बात करेंगे या नहीं, और अगर कर भी रहे हैं तो कब तक ऐसा होगा। वैसे ऐसे मामलों में कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। यह कदम तब आया है जब बीते कुछ दिनों से ट्रंप के सबसे कट्टर समर्थकों की तरफ से एप्स्टीन फाइल में और खुलासों की जोरदार मांग हो रही है। मगर जैसे मैंने कहा, अगर अदालत मान भी गई, फाइल सार्वजनिक हो भी गई, तो कौन से वक्त की होगी, और इस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति के पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने लिखा, हम कोर्ट में अपील करने के लिए तैयार हैं कि ग्रैंड ज्यूरी की गवाही को अनसील यानी सार्वजनिक किया जाए। हम यह अपील कल करेंगे। ग्रैंड ज्यूरी असल में आम नागरिकों का एक पैनल होता है जिसे सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूटर बनाता है, ताकि यह तय हो सके कि किसी पर आरोप लगाने के लिए सबूत काफी है या नहीं। कानूनी भाषा में कहें तो यह देखा जाता है कि क्या किसी जुर्म के होने का प्रोबेबल कॉज यानी संभावित आधार है। लेकिन ग्रैंड ज्यूरी का फैसला आखिरी नहीं होता। असली ज्यूरी में आम ज्यूरी के सामने फिर से केस चलाया जाता है और तभी किसी को जुर्म में दोषी ठहराया जाता है। अभी यह साफ नहीं कि राष्ट्रपति ने जो बात कही है वो एप्स्टीन के पुराने यानी 2000 के शुरुआती सालों वाले केस से जुड़ी है या 2019 में लगे नए संघीय आरोपों से। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इसको लेकर बीबीसी ने व्हाइट हाउस से जवाब मांगा है, मगर आपको गौर करना पड़ेगा इलॉन मस्क इस बारे में क्या कह रहे हैं। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में खुद को फांसी लगा ली थी जेल के अंदर, तब जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। उस वक्त भी बहुत बवाल हुआ था, कई लोग इसे हत्या बता रहे थे। अब इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसे बार बार होक्स कह रहे हैं, फर्जी खबर कह रहे हैं, तो क्या आप हमें यह कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने खुद को फांसी लगा दी थी एक होक्स पर, एक झूठ पर? क्या वो व्यक्ति अदालत में नहीं लड़ता, अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता? अब इन सवालों के जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास जाहिर सी बात है दोस्तों मौजूद नहीं है। और याद कीजिएगा, ऐसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि डोनाल्ड ट्रंप
और एप्स्टीन कितने करीबी थे। और पीछे जो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यह साल 1992 की तस्वीर है, जब ये दोनों दोस्त लड़कियों के साथ पार्टी किया करते थे। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक रूम के अंदर 30 लड़कियां थी, 30, और 2 मर्द। वो मर्द कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन। एक कमरा, दरवाजा बंद और चाबी खो गई। सही सुना आपने। अब एक बार फिर आप में से जो लोग भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के रिश्ते कितने करीबी थे, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, गौर किया जाए। साल 1987 से जब ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती की शुरुआत हुई, कम से कम ट्रंप ने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को यही बताया। 1990 तक ये दोनों आधिकारिक तौर पर पड़ोसी बन चुके थे, जब एप्स्टीन ने पैम बीच में एक आलीशान बंगला खरीदा जो ट्रंप के मार-अ-लागो से सिर्फ 1 मील दूर था। रॉजर स्टोन के मुताबिक ट्रंप ने एक बार कहा था कि एप्स्टीन के पूल में लड़कियां भरी रहती हैं। ट्रंप ने स्टोन से मजाक में कहा था कि अच्छा लगा कि एप्स्टीन ने पड़ोस की बच्चियों को अपने पूल में खेलने दिया। गौर किया जाए दोस्तों, पड़ोस की बच्चियां। याद कीजिएगा, जब जेफरी एप्स्टीन फंसा था तो एक 14 साल की लड़की को अपने घर में बुलाया था, उसके साथ बलात्कार किया था और फिर उसे वेश्यावृत्ति में लगा दिया था। आगे यह रिश्ता क्या कहलाता है? 1992 में एप्स्टीन और ट्रंप को ट्रंप के मार-अ-लागो क्लब में साथ पार्टी करते हुए देखा गया था। वहां बफेलो बिल्स की चीयर लीडर्स भी मौजूद थीं और दोनों औरतों पर बात कर रहे थे। उसी साल ट्रंप ने एक और खास पार्टी की मेजबानी की मार-अ-लागो में ही, जिसमें एक कैलेंडर गर्ल कंपटीशन हुआ। इस पार्टी में सिर्फ ट्रंप, एप्स्टीन और लगभग 30 औरतें थीं। 1993 से 97 के बीच ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से कम 7 बार यात्रा की। यह जानकारी फ्लाइट लॉग्स से सामने आई है, जिन्हें खुद ट्रंप के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने इस साल की शुरुआत में सार्वजनिक किया था। अब आते हैं साल 2000 में, जहां पर यह रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। उस साल ट्रंप और एप्स्टीन की एक तस्वीर ली गई थी मार-अ-लागो में, जिसमें ट्रंप की होने वाली तीसरी पत्नी मेलानिया और गिस्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थी। मैक्सवेल बाद में बाल यौन तस्करी के आरोप में दोषी ठहराई गई थी। और फिर एक नाम सामने आता है, वर्जीनिया गियोफ्रे। कौन है वर्जीनिया गियोफ्रे? वर्जीनिया वो शख्स है जिसकी वजह से आखिरकार जेफरी एप्स्टीन जेल गया। कैसे? गौर किया जाए। उसी साल एप्स्टीन की एक प्रमुख पीड़िता वर्जीनिया गियोफ्रे को कथित तौर पर एप्स्टीन और मैक्सवेल के सेक्स रैकेट में शामिल किया गया, जब वो मार-अ-लागो से लॉकर रूम अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। एक रिपोर्टर माइकल कॉकरेन ने मैक्सिमम गोल्फ मैगजीन में लिखा था कि कैसे ट्रंप ने एप्स्टीन, मैक्सवेल और उनके साथ एक युवती का स्वागत किया जब वे ट्रंप के प्राइवेट जेट में ट्रंप के परिवार के साथ यात्रा के लिए सवार हुए। तो आप देख सकते हैं इनके रिश्ते कितने करीबी हैं। और अब इस मुद्दे को लेकर ट्रंप के अपने समर्थक बवाल कर रहे हैं। करीब 80%, सही सुना आपने, 80% ट्रंप के कट्टर समर्थक कह रहे हैं कि फाइल को सार्वजनिक करो। मगर देखना यह होगा दोस्तों कि फाइल का कौन सा हिस्सा सार्वजनिक होता है। क्या ट्रंप बात सुनेंगे? क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा? और सबसे बड़ी बात, ट्रंप को यह चोटें क्या आ रही हैं? सही सुना आपने दोस्तों, ट्रंप के पैर में सूजन है, ट्रंप के हाथ में चोट है। तो यह हो क्या रहा है? यह सवाल व्हाइट हाउस से भी पूछा गया था। सुनिए उनकी प्रवक्ता क्या कह रही हैं और उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको लगातार बताता चलूंगा। In the effort of transparency, the president wanted me to share a note from his physician with all of you today. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House medical unit. The president underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Laboratory testing included a complete blood count, comprehensive
metabolic panel, coagulation profile, D-dimer, B-type natriuretic peptide, and cardiac biomarkers. All results were within normal limits. तो सरल शब्दों में कहा जाए, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता यहां कह रही थी, पारदर्शिता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने डॉक्टर का एक नोट सबके साथ साझा करने को कहा है। पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पैरों के निचले हिस्से में थोड़ी सूजन महसूस की थी, इसलिए नियमित जांच और सावधानी के तौर पर व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम ने उसकी जांच पूरी की। जांच में उनके पैरों में रक्त प्रवाह की स्थिति को देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया गया। इससे पता चला कि उन्हें क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी नाम की एक मामूली और आम बीमारी है जो 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को होती है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ट्रंप के गृह इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं, उनके हालात ठीक नहीं है। जेफरी एप्स्टीन एक बार फिर उनके गले की फांस बन गई है। मगर आप जानते हैं होने क्या वाला है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ट्रंप जानते हैं कि जिस दिन वो गद्दी से नीचे उतरे, उनके लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। इस्राएल में भी एक ऐसा ही शख्स है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर केसेस चल रहे हैं और मैं बात बेंजामिन नेतन्याहू की कर रहा हूं। यही वजह है कि उस व्यक्ति ने 60,000 लोगों को गजा में मार दिया, लेबनान पर हमला कर दिया, ईरान पर हमला कर दिया और सीरिया पर हमला कर दिया। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करने वाले हैं। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों। दुनिया की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके मानसिक सोच पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी दूरदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा जितनी भी देर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए संभावित खतरा बने रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।